नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। वापस वायदा बाज़ार के ऊपर चर्चा करेंगे। वायदा बाज़ार में जो है कल जो है यूँ समझ सकते हैं कि कई दिनों के बाद में जो है सारे के सारे जो है प्लस के अंदर रहे, मतलब कि ऊपर के निशान के अंदर चलते रहे, क्योंकि बहुत दिनों से जो है कंटिन्यू सभी कमोडिटी, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी हो, नीचे के मूवमेंट दिखाई दे रहे थे। जिससे निश्चित बात है, जब कंटिन्यू नीचे की साइड मूवमेंट दिखाई देगा, तो कहीं न कहीं जो है सबको जो है टेंशन ज़रूर होगी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब ज़्यादा गिरावट आती है, तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि 2 तरह के लोग होते हैं उनको हर कमोडिटी के अंदर। एक तो होते हैं कि तेज़ी के ऊपर जो कंटिन्यू प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे की साइड के अंदर जो है वेट करते हैं कि भैया कोई भी कमोडिटी जो है ज़्यादा नीचे की साइड आए, और वो लोग जो है कहीं न कहीं जो है उसको खरीदें। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि भैया अगर नीचे की साइड अगर जाती है, तो वापस जो है ऊपर की साइड बाउंस बैक होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा इसके अंदर दिखाई देते हैं। और आज जो है कल जो है मतलब यही दिखाई दिया है कि भई कल जो है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो जीरा हो, सभी के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी देखने को कंटिन्यू मिली है। आशा तो यही करते हैं आगे भी जो है अपने को तेज़ी दिखाई दे, लेकिन कमोडिटी है, कभी अप एंड डाउन तो चलनी है, दोनों को ही जो है साथ में लेकर के चलना है, चाहे वो तेज़ी हो या फिर मंदी हो। क्योंकि दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, तभी जो है कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन एक तरफ़ा अगर सोच कर के चलेंगे तो मिलना जो है मुश्किल है। तो चलिए कल के बारे में जानेंगे, साथ में जानेंगे आज जो किस तरीके से जो है मूवमेंट इसके अंदर आने वाला है, और आप जो है इसके अंदर ट्रेड जो है किस तरीके से जो है कर पाएँगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले धनिये से ही स्टार्ट करेंगे, जानते हैं कि धनिये में जो है किस तरह की सिचुएशन जो है चल रही है। तो धनिया में अगर बात करते हैं, तो ब्रेकआउट के बाद जो है और तेज़ी की उम्मीद जो है इसके अंदर दिखाई दे रही है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट तो इसने कर ही लिया है। अब आगे जो है कहीं न कहीं जो है तेज़ी जो है अपने को तेज़ी जो है दिखाई दे सकती है। तो जुलाई अनुबंध की क्लोजिंग की बात करते हैं, तो 7,448 पे हुई, प्लस 190 पे। रेंज की बात करें तो 7,256 और 7,450 पे। अगस्त अनुबंध की अगर बात करते हैं, तो क्लोजिंग 7,510 प्लस 78, मतलब अच्छी खासी तेज़ी के साथ में जो है बंद हुए हैं दोनों ही अनुबंध। रेंज की बात करते हैं तो 7,328 और 7,508, मतलब कि दोनों अनुबंध जो है अच्छी खासी तेज़ी के अंदर जो है बंद हुए हैं। मुझे समझ सकते हैं लगातार तेज़ी के बाद जो है धनिया ने जो है 7,440 और 7,450 का अहम ब्रेकआउट जोन को जो है पार कर लिया है। मतलब यूँ समझ सकते हैं ट्रेडर हो गए या स्टॉकिस्ट हो गए, वो सारे के सारे जो है सक्रियता उनकी, मतलब न्यूज़ समझ लीजिए परचेजिंग उनकी बढ़ गई है, जिससे बाज़ार में जो है वापस से जो है तेज़ी का माहौल जो है बनने लगा है धनिये को लेकर के। तो अगर हम बात करते हैं आज की, कि आज जो है ट्रेडिंग रणनीति जो है आपकी क्या होनी चाहिए, तो बाय ऑन जो है रिटेस्ट है, मतलब अगर बाज़ार 7,400 7,420 तक रिट्रेस करता है तो खरीदारी का मौका है। टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए जो है 7,520 और 7,560, स्टॉप लॉस जो है 7,375 का लगा सकते हैं। इंट्राडे रेजिडेंस की बात करें तो 7,580, और इंट्राडे सपोर्ट की बात करें तो 7,370। तो मतलब इस हिसाब से जो है आप अपना आज की जो है रणनीति जो है तैयार कर सकते हैं। जीरे की अगर बात करते हैं, जीरा मजबूत सपोर्ट के साथ के बाद में जो है बाउंस हुआ है। तो जुलाई अनुबंध की बात करते हैं, तो क्लोजिंग जो है 19,675 प्लस 120 के ऊपर, मतलब अच्छी खासी तेजी के अंदर। रेंज की बात करते हैं तो 19,550 19,675। अगस्त अनुबंध की अगर बात करते हैं, तो क्लोजिंग जो है 19,895 प्लस 145 के ऊपर, मतलब कि अच्छी खासी तेजी में रही है। दोनों ही जो है अनुबंध जो है। रेंज की बात करते हैं तो 19,710 और 19,840, मतलब जीरे ने जो है 19,500 19,600 के जोन से बाउंस दिखाया है। यह इंडिकेट करता है कि केवल एक मजबूत डिमांड जोन है। लोअर लेवल से जो है तेज शॉर्ट कवरिंग आई है इसके अंदर। आज की अगर ट्रेडिंग रणनीति की अगर बात करते हैं, तो बाय ऑन डिप्स 19,600 19,650 पर लॉन्ग पोजीशन बनाए। टारगेट जो है 19,850 और 19,950। स्टॉप लॉस जो है 19,520 के ऊपर रख सकते हैं। इंटरडे रेजिडेंस की बात करते हैं, तो 20,420, और इंटरडे सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 19,540। इस हिसाब से जो है आज अपना काम जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हल्दी की बात करते हैं, तो मंदी के बाद जो है हल्का उछाल जो है थोड़ा-सा दिखाई दिया है इसके अंदर। तो अगस्त अनुबंध की बात करते हैं, तो क्लोजिंग जो है 13,296 प्लस 124 के ऊपर हुई है। रेंज की बात करते हैं तो 13,204 और 13,348 पे। अक्टूबर अनुबंध की अगर बात करते हैं, तो क्लोजिंग 13,562 प्लस 64 पर हुई है, मतलब कि यूँ समझ सकते हैं ये भी तेज़ी में ही रहा है। रेंज की बात करें तो 13,452 और 13,650।
मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि दोनों अनुबंध जो हैं थोड़े बहुत तेज़ी के साथ में, हल्की तेज़ी के साथ में जो है चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से भारी गिरावट के बाद जो है अब हल्दी में तेज़ी की हल्की कोशिश दिखी है, लेकिन 13,350 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, जो असली ताकत दिखाता। मतलब अगर यूँ मान लेते हैं कि 13,350 के ऊपर जाती तो कुछ ज़्यादा बेहतर रहता हल्दी के लिए। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आई तो है। तो आज की अगर बात करते हैं सेलोन राइस 13,350 13,400 तक तेजी आए तो शॉर्ट करें। टारगेट की बात करते हैं तो 13,150 और 13,080। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 13,440। यदि 13,450 के ऊपर निकले तो रुख जो है बदल बदल सकता है इसका पूरा का पूरा। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि इस रेंज से ऊपर गई तो कहीं अपने को और अच्छी तेजी देखने के चांसेस जो हैं अपने को मिल जाता है। तो मतलब समरी की बात करते हैं तो धनिया जो है ब्रेक बाई ऑन ब्रेकआउट 7,400 7,420। टारगेट जो है आप रख सकते हैं 7,520 और 7,560। स्टॉप लॉस जो है 7,375 पे लगाएं। जीरा बाय ऑन डिप्स 19,600 19,650 एंट्री कर सकते हैं आप इसके अंदर, और टारगेट रख सकते हैं 19,850 19,950। और स्टॉप लॉस जो है 19,520 के ऊपर जो है आप रख सकते हैं। हल्दी की अगर बात करते हैं सेल ऑन राइस 13,350 13,400, मतलब ये एंट्री जोन कर सकते हैं आप 13,350 और 13,400। टारगेट जो है 13,150 और 13,080 के ऊपर, और स्टॉप लॉस जो है 13,440 के ऊपर लगा सकते हैं। देखिए हर वीडियो में एक चीज़ हमेशा आपको बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और तेज़ी में भी जो है सावधानी रखनी ज़रूरी है। लिक्विडिटी और वॉल्यूम पर जो है हमेशा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर मार्केट जो है 13,450 के ऊपर क्लोज होता है तो हल्दी का रुख जो है पलट सकता है। इस चीज़ को लेकर के भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं आनी। बाकी देखिए मेरा काम होता है सिर्फ जानकारी की इन्फॉर्मेशन आपको देना। बाकी ट्रेड जो है आप अपने हिसाब से अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।